दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उमंग एप्लीकेशन चालू हो गया है। जी हाँ, उमंग एप्लीकेशन लगभग 1 महीने के आसपास में ये चालू हुआ है। 25 जून से बंद था, जो नया अपडेशन आ रहा था उसके बाद से उमंग एप्लीकेशन बंद था और ईपीएफओ का जो प्रोसेस था वो बंद था। बाकी उमंग एप्लीकेशन चल रहा था। सिर्फ ईपीएफओ वाला जो सर्विसें होती हैं उमंग में वो सारे बंद थे, बाकी उमंग चल ही रहा था। ईपीएफओ का जो सर्विस नहीं चल रहा था वो चलना स्टार्ट हो चुका है और आपको कुछ नए जो है फैसिलिटी मिलने होंगे, उसमें कुछ नए सर्विस हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से नए अपडेट मिलेंगे आपको, जो आपके लिए बेहतर होगा और अच्छी तरीके से काम करेगा। आइए चेक करते हैं क्या नया अपडेट लेके आया है उमंग। इतने दिनों के बंद होने के बाद क्या नया प्रोसेस लेके आया है, क्या जो है यूवन एक्टिवेशन में बदलाव हुआ है, या यूवन को नया जनरेट यूवन करने में प्रोसेस बदला गया है, या पीएफ का बैलेंस चेक करने में प्रोसेस बदला गया है। आइए पूरा इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, पहली बार आया हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ईपीएफओ की जानकारी दी जाती है। ईपीएफओ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो, योजना हो, हर प्रकार की यहाँ पे सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आपको दोस्तों आना है कि अगर आप मोबाइल फोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करता हूँ गूगल में। ठीक है, आपको सेम वही फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे मैं गूगल में आ जाता हूँ, उमंग सर्च करता हूँ। जैसे हाँ यहाँ पे उमंग सर्च करिए तो हमारे सामने ये उमंग ऑन ऐप ओपन हो जाएगा। ये वाला वेबसाइट आ जाएगा umang.gov.in। आपको मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो उमंग का पूरा जो है सर्विस प्रोफाइल यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आप अपने मोबाइल फोन में ये चीज ओपन कीजिएगा, सेम प्रोसेस वही है। मोबाइल फोन में मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी ओपन किया हूँ, मोबाइल फोन में भी आप यहाँ पे कोने पे आप साइड में देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि हम आएंगे यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक लॉगिन करनी होती है। ठीक है, अगर आप इस पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे या लॉगिन नहीं हुए होंगे तो आप इस पे लॉगिन हो जाना। मोबाइल नंबर डालना पड़ता है और उसके बाद इसको थोड़ी सी ओटीपी जनरेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा डिटेल फिलअप करके इसको एक रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन वही मोबाइल नंबर ही बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, इस फैसिलिटी का यूज करने के लिए उमंग के लिए यहाँ पे आपको और यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे से मुझसे यहाँ पे वही मोबाइल नंबर वही एमपिन डालना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल के एमपिन डाल के लॉगिन हो जाना। पहली बार आया हो तो इसको अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिखेगा, नाउ ऑन उमंग रजिस्टर हेयर, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाते हो। तो हम यहाँ पे लॉगिन होते हैं। अब यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर और एमपिन फिलअप करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन कर दिया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है उमंग का। ठीक है, आप यहाँ पे कोने में मोबाइल फोन में भी देख लेना, मैं मोबाइल फोन में भी दिखा रहा हूँ, एक साइड से दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। अब आपको यहाँ पे मोबाइल फोन में भी साइड देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जहां पे यहाँ पे कई जो है सर्विस का ऑप्शन दिखेगी। ठीक है, आपको मोबाइल फोन में नीचे कोने में सर्विस दिखेगा या ऊपर सर्च बार दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार पे आना है और ईपीएफओ सर्च करना है। ठीक है, जो आप ईपीएफओ सर्च करते हो आपको यहाँ पे सर्विस पे आके ईपीएफओ सर्च कर लेना। सर्च करते हैं यहाँ पे ईपीएफओ, तो ईपीएफओ जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी ईपीएफओ का आ जाता है, जहां पे आपको कई जो है फैसिलिटी अभी दिखने को मिलेंगे, पासबुक का, आधार सेटिंग का, यहाँ पे और क्लेम वाले प्रोसेस का। तो ये सारे बंद हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आपका पासबुक नहीं चेक कर पा रहे हो, अभी पासबुक का अभी मेजोरे में चल रहा है, अभी अपडेशन नहीं चल रहा है। क्लेम प्रोसेस में भी अभी अपडेशन नहीं चल रहा है। बस आपको यहाँ पे जो है नीचे आते हैं तो 3 सर्विस दिखने को मिलेगी। एक मिल रहा है यूवन अलॉटमेंट एक्टिवेशन। यूवन अलॉटमेंट एक्टिवेशन होता है जैसे हम जो है नया यूवन जनरेट करना चाहते हैं, हमारी कंपनी यूवन नहीं दे रही, हम खुद यूवन नया जनरेट करना चाहते हैं तो यूवन अलॉटमेंट एक्टिवेशन का सुविधा ले सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यूवन अलॉटमेंट पे आके और अपना यूवन नंबर एक जनरेट कर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे है कि यूवन एक्टिवेशन, यहाँ पे अपना यूवन एक्टिवेशन, अगर आपकी कंपनी यूवन नंबर बना के आपको दी है तो आप जो है यहाँ पे आके यूवन एक्टिवेशन कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप खुद से यूएन जनरेट करते हो तो अलॉटमेंट यूएन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा एक्टिवेशन नहीं करना होता है, एक ही बार में यूएन जनरेट हुआ, वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी मैनुअल बनाती है, कंपनी अपनी आईडी से बना सकती है मैनुअल सभी का, तो वहां पे अगर आपकी मैनुअल बना देती है तो आपको पुनः से आके फेस वेरिफिकेशन करके एक्टिवेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा फैसिलिटी ये है। तीसरा ये है कि फेस अथॉरिटेशन यहाँ पे ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएंस, अगर आपका ऑलरेडी एक्टिवेट है फिर भी एक बार आपको बायोमेट्रिक से फेस वेरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आपका ऑलरेडी है तो आपको फेस वेरिफिकेशन देना पड़ता है। यह फैसिलिटी तब से आई है जब PMVVRY योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जब EPFO में जुड़ा है तब से ये फैसिलिटी आ गई है, फेस अथॉरिटिकेशन ऑफ ऑलरेडी यूएन एक्टिवेशन, ठीक है। ये उनके लिए है जो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले 1 अगस्त 2025 के पहले की नौकरी करते हो, उसके पहले की आपका यूएन नंबर है तो भी आप यहाँ पे अगर फेस लगा के एक्टिवेशन कर सकते हो। ऑलरेडी एक्टिवेट है तब भी आप यहाँ पे अपना फेस लगा के बायोमेट्रिक बीच बीच में करते रहो। इससे क्या होगा कि आपका यूएन बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है, ब्लॉक वगैरह नहीं होगा, कोई जो है उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, फेस वेरिफिकेशन से परफेक्ट रहेगा। और जो 1 अगस्त 2025 के बाद की नई ज्वाइनिंग है, नया यूएन ही है, तो उनके लिए तो खासकर है क्योंकि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो PMVVRY योजना है, जो आपको साल में 15,000 रुपए मिलेगी 2 किस्तों में। अभी आपको 19 जून 2026 को मिला है, अगर 1 अगस्त 2025 के बाद की ज्वाइनिंग होगी तो हाँ सभी को मिला है, 19 जून 2025 को मिला था, तो उसके लिए ये फैसिलिटी लाई गई है। तीसरा, अब यहाँ पे बाकी का काम अभी यहाँ पे अवेलेबल जो है चल ही रहा है, डिपार्टमेंट अभी इस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कट कर देंगे तो कट हो जाएगा, तो वही फैसिलिटी हमको यहाँ पे दिखने को मिल रही है, यूएन सर्विस थॉट फेस ऑथेंटिकेशन, फेस वाला ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चालू कर दिया है और तीनों टूल्स यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, ठीक है। यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन चल रहा है ट्रेंडिंग में, उसके बाद यहाँ पे यूएन एक्टिवेशन न्यू ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएंस, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन में यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे सब सर्विस मोबाइल फोन में दिखा देता हूँ। यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेट पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद क्या होगा कि अब आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है वही डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपसे फेस वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो फेस लगेगा। फेस के लिए क्या होगा कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि आधार बेस्ड फेस होता है, ठीक है। फेस करने के लिए उसको आधार बोलते हैं, आधार एप्लीकेशन आ चुका है, वो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आधार सर्च करना है। जैसे आधार सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आधार एप्लीकेशन ये दिखने को मिलेगा, आपको इसी पे आ जाना है, ठीक है। अब इस वाले को इंस्टॉल कर लेना है। ये गवर्नमेंटेड एप्लीकेशन है, यही अभी जो है लॉन्च किया है UDI ने। यहाँ पे UDI से आपका वेरिफिकेशन होगा, तो आधार वाले यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसको लॉगिन कर लेना। इसको लॉगिन करने में इस एप्लीकेशन को ज्यादा टाइम नहीं लगता। अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, OTP जनरेट हो जाती है, OTP के बाद आपका यहाँ पे जो है कैप्चर कोड फिल करके OTP जनरेट के बाद लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ, इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे उमंग में आएंगे तो यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन पे क्लिक करोगे तो आपको जब फेस डिटेक्ट करेगा, तो जैसे आप फेस स्टार्ट फेस पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट इसी यूएन पे, मतलब इसी आधार वाले पे लेके चला जाएगा एप्लीकेशन पे। तुरंत ये वाला आधार एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट करेगा आपको तुरंत। तो वहां से आपको फेस जो है तुरंत दे देना है। फेस देते ही आपका जो है एक यूएन नंबर जनरेट हो जाएगा नया, ठीक है। तो यूएन इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में, पहले भी ये सुविधा था, ठीक है। हो सकता है फास्ट सुविधा हो गई हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि यूएन एक्टिवेशन वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे यूएन एक्टिवेशन की बात करते हैं। अगर आपकी कंपनी यूएन नंबर देती है, बहुत सारे लोगों का कंपनी यूएन नंबर देता है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं वो यूएन नंबर देते हैं। अगर वो यूएन नंबर जनरेट करके दिए हैं तो अब आपको यहाँ पे यूएन एक्टिवेशन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे यूएन नंबर पूछा जाएगा, अपना आधार कार्ड वगैरह नंबर डालना है और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है, लिंक है, वही आपको यहाँ पे डालना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। OTP जनरेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट OTP पे क्लिक करना है, OTP जनरेट कर लेना। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन इस पे भी होता है,
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा, इस पे भी फेस वेरिफिकेशन होगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा उस एप्लीकेशन पे जो मैंने अभी आपको डाउनलोड किया है वही एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा और डायरेक्ट यहाँ पे अपना फेस देके यूएन एक्टिवेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर आते हैं यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट। अब आपका यहाँ पे दोनों काम हो चुका है, मतलब यूएन अलॉटमेंट एक्टिवेशन का भी काम हो चुका है और यूएन एक्टिवेशन का भी काम हो चुका है, दोनों काम हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट, इसको भी करना अनिवार्य है। इस पे करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे बायोमेट्रिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सीधे ये रिडायरेक्ट आपसे कुछ भी डिटेल नहीं लेगा, आपसे फेस लेना स्टार्ट कर देगा। इस पे जैसे आप फेस दोगे तो ऑटोमेटिक आपका फेस ही इससे आपका डिटेक्ट कर लेगा यूएन नंबर। ठीक है, यूएन नंबर डिटेक्ट करेगा, तुरंत यूएन नंबर डिटेक्ट करेगा, उसके बाद अपना आधार कार्ड वगैरह डाल के ओटीपी डाल के इसका जो है फेस ऑथेंटिकेशन इसको कर लेना। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसको भी कर लेना। तो ये फैसिलिटी अभी 3 इस फैसिलिटी आपको दोबारा सर्विस चालू करके दिया है। बाकी सर्विस अभी इसका जो है अपडेशन चल रहा है, वो जब इतना चालू कर दिया तो 2-4 दिन में हो सकता है वो भी चालू करके दे दे। जैसे नया जो है वो भी चालू करेगा, पासबुक वाला प्रोसेस चालू कर देगा, क्लेम वाला प्रोसेस चालू कर देगा, तो हम आपको तुरंत अपडेशन जो है बताएंगे आपको। ठीक है, तो ईपीएफओ की जानकारी जब लेना हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करके रखें। चैनल को पहली बार आए हो, अभी सब्सक्राइब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, बेल आइकन जोड़ दबा देना। ठीक है, मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।